आज की क्लास में हम समझते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस क्यों है। अच्छा, तो ये तो हम जानते ही हैं कि हम जब भी -2 और +2 लिखते हैं तो ये इक्वल होता है 0 के, यानी सेम रकम में डिफरेंट साइन के साथ इक्वल होता है 0 के, या -5 + 5 इक्वल होता है 0 के। और इसी तरीके से अगर हम लिखें -3 डिवाइडेड बाई 7 + 3 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल होता है 0 के, यानी हम ये जानते हैं कि जब भी सेम रकम में डिफरेंट साइन के साथ होती हैं तो वो इक्वल होता है 0 के, यानी 0 ने क्या किया कि सेम रकमों को डिफरेंट साइन के साथ कैद कर लिया है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि 0 जो है ये एक ऐसा डिजिट है जिसमें सेम रकम में डिफरेंट साइन के साथ हैं, यानी -7 + 7 इक्वल होता है 0 के, तो 0 ने दोनों को कैद कर लिया। तो अब अगर हम इस 0 में से +7 को हटाएंगे, अगर हम 0 में से +7 को हटाएंगे तो रह जाएगा -7, और इसी तरीके से अगर हम 0 में से -7 को हटाएंगे तो रह जाएगा +7। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम करें, यानी अगर हम 0 में से माइनस करेंगे +7 को तो रिज़ल्ट में आ जाएगा -7, और इसी तरीके से अगर हम 0 में से माइनस करेंगे -7 को तो रिज़ल्ट आ जाएगा +7, यानी 0 में से +7 को हटाएंगे तो -7 रह जाएगा, और इसी तरीके से 0 में से -7 को हटाएंगे तो +7 रह जाएगा। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि हम जब माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखते हैं माइनस, और जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो हम लिखते हैं प्लस, यानी डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस, सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस।